कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन अगोई अष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपनी संतान के लिए रखती हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह निर्जल रखा जाता है, परंतु करवा चौथ के व्रत में जैसे चांद को देखकर और उसको अर्घ देकर व्रत तोड़ा जाता है, अगोई अष्टमी व्रत में तारों को देखकर और अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगोई अष्टमी व्रत की तिथि, इस व्रत का महत्व और व्रत की कथा। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अगोई अष्टमी व्रत के बारे में जानेंगे, उसका महत्व क्या है और उसकी व्रत कथा क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अगोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और अगोई माता की पूजा अर्चना करें। व्रत कथा का पाठ करें। अगोई माता से संतान के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस दिन अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है। अगोई अष्टमी के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती के संग अगोई माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महादेव की पूजा करने से साधक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने, अगोई माता की आरती करने से संतान के जीवन में जो भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है और उसकी तरक्की के मार्ग खुलते हैं। तो आइए अब जानते हैं अगोई अष्टमी व्रत की कथा। वैसे तो अगोई अष्टमी व्रत में कई कथाएं कही जाती हैं, तो आइए उन्हीं में से जो सबसे प्रचलित कथा है वही हम सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है।
अगोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक के महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अगोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अगोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अगोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो ये थी अगोई अष्टमी की व्रत कथा। आइए अब हम सुनते हैं अहोई माता की आरती। व्रत कथा सुनने के बाद अहोई माता की आरती करें। जय अहोई माता की। जय अगोई माता मैया, जय अगोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु दाता। ओम जय अगोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जगदाता, मैया तू ही जगदाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, नित मंगल पाता। जय अगोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, मैया तू ही सुखदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, जगनिधि से त्राता। ओम जय अगोई माता। जिस घर तुम वास वही गुण आता, जिस घर थारो वास वहीं पे गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अगोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। जय अगोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय अगोई माता। अगोई माता की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और उमंग अति उपजे, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अगोई माता। जय अगोई माता मैया, जय अगोई माता। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु दाता। जय अगोई माता। तो ये थी अगोई अष्टमी व्रत की कथा और आरती। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को